हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी सीजीव्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में जो है छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक एवं राजनीतिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक एवं राजनीतिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? तो कौन से भवन से किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती भवन। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन जो है इंद्रावती भवन से किया जाता है। इस टॉपिक से जुड़े एक महत्वपूर्ण बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालनालय भवन का नामकरण जो है इंद्रावती भवन है, तथा सचिवालय एवं मंत्रालय भवन का नामकरण जो है महानदी भवन किया गया है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती भवन है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? तो कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिस्थापित किया गया है। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन अवस्था में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघात्मक व्यवस्था में। राज्य प्रशासन की अवधारणा जो है संघात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ राज्य प्रशासन के भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करते हैं? तो कौन संपन्न करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिवालय और निदेशालय दोनों। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को सचिवालय और निदेशालय दोनों संपन्न करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पाँचवा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक विभाग। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्मिक विभाग के अधीन जो है कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक विभाग। दोस्तों, परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर छठवां दिया हुआ है, राज्य में कार्मिकों के पद की सृष्टि, उत्साधन अथवा विस्तार के लिए किस विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक है? तो कौन से विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त विभाग। राज्य में कार्मिकों के पद की सृष्टि, उत्साधन अथवा विस्तार के लिए जो है वित्त विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर सातवां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? तो ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग जो है राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आठवां दिया हुआ है, निम्न में से संविधान अधिनियम में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें अधिनियम में। 7वें अधिनियम में जो है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिए। ये जो है 7वें संशोधन या अधिनियम में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पदनाम से छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है? तो किस नाम से किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के पदनाम से जो है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है। अनुच्छेद 166 के तहत कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित किए जाते हैं। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिए, अनुच्छेद 166 के तहत। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों शुल्क की आयकर राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य वित्त आयोग। दोस्तों आप प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लीजिए। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं शुल्क की आयकर राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य वित्त विभाग। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद जो है 243 के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित की जाती है, जो राज्य और पंचायतों के बीच कर से प्राप्त आय का बंटवारा करती है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिए, इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किंतु पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी लाइन आप अच्छे से याद रखिए। पद मुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है पद मुक्ति की जाती है, और अध्यक्ष का नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, इनमें से कौन राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है। तो कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना जो है ये राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिए। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजते हैं, जो कि राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पद ऑफिशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राह्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपमंत्री। उपमंत्री का पद जो है छत्तीसगढ़ राज्य में ऑफिशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है ग्राह्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपमंत्री। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य है। मुख्यमंत्री जो है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो वो अपने राज्य का उच्च सदन का सदस्य होता है, इसलिए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अर्थात विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अतः यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के उच्च सदन से सदस्यता ग्रहण किया है तो वह राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य है, इसलिए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभागीय मंत्री। राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष जो हैं विभागीय मंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक एवं राजनीतिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा IMP है, और मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करिए, ताकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आएँ तो आपसे आसानी से बन जाएँ। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ये बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।